नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं पूजा भारती। केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही पीएम मोदी पर हमलावर हैं। केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद हनुमान मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद पार्टी के दफ्तर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी तानाशाही चला रहे हैं। पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल आए बाहर, 24 में होगा बहार। हीरो बनकर लौटे केजरीवाल, बीजेपी को समझा विलेन। आपकी हुंकार, बीजेपी पर जमकर हुआ प्रहार। समर्थकों का सैलाब, दिल्ली में किसका होगा हाल बेहाल। खतरे की घंटी, मोदी नहीं शाह होंगे प्रधानमंत्री। खतरे में योगी की कुर्सी, देश में होगी तानाशाही। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? 50 दिनों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। नई ऊर्जा, आत्मविश्वास, नया उत्साह और नया जोश है। 50 दिन बाद जब केजरीवाल अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही जेस्चर से लैस दिखी। वो किसी सेलिब्रिटी, किसी हीरो के माफिक कार्यकर्ताओं के बीच आए। वो भाव भंगिमा जो बता रही थी कि दिल्ली में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की चुनावी हुंकार किस स्तर पर होने वाली है। मैं देश के करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी दुआएं भेजी, उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा, जिसकी वजह से आज मैं जनता के बीच में वापस आया हूं। और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूं, उनके चरणों में वंदना करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं जेल से बाहर आया हूं। हमें सबको मिलके आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। अरविंद केजरीवाल बीच सड़क पर अपने समर्थकों से रूबरू हुए। जेल से निकले और पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए तो चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ हिलाकर अभिवादन का भाव था। बाहर आते ही हुंकार भरी। केजरीवाल ने दहाड़ लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक बेहद खतरनाक मिशन पर हैं। इस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। इसके तहत वो देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। वो इसे 2 स्तर पर चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उन्हें जेल भेजेंगे, जितने बीजेपी के नेता हैं उन सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। विपक्ष के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए तो मुझसे एफिडेविट पर लिखवा लो,
थोड़े दिन बाद ममता दीदी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, पिनराई विजयन, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे। इन्होंने बीजेपी का भी एक नेता नहीं छोड़ा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी। केजरीवाल का काफिला कल शाम को 6:55 पर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से बाहर निकला और फिर तो सड़क पर हर तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आए। कार्यकर्ताओं को अपने बीच पाकर केजरीवाल का उत्साह देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल एक भी पल गंवाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए समर्थकों के बीच पहुंचते ही उन्होंने सीधा संदेश दिया कि देश को तानाशाही से बचाना है। केजरीवाल ने कहा, हम सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वो 50 दिनों से कस्टडी में थे। हाव भाव और पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक के चुनाव में अब पार्टी जिस उत्साह को ढूंढ रही थी, बाहर आते ही केजरीवाल ने उसे रिचार्ज कर दिया। शायद अरविंद केजरीवाल पूरी प्लानिंग से हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे और फिर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कल पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देकर केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां फूलों से पहले आतिशबाजियों से उनका स्वागत हुआ और उसके बाद फूलों से महकते माहौल में उनका स्वागत हुआ। कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं, तो केजरीवाल का भी जोश हाई है। अब देखना ये होगा कि ये जोश, ये उत्साह दिल्ली से लेकर पंजाब और इंडिया गठबंधन के चुनावी मिजाज को कितना गर्म कर पाएगा।